दूसरा सेमीफाइनल है कोलकाता में 16 तारीख को। वो सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2 है, ऑस्ट्रेलिया 3 होगा। तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दूसरा सेमीफाइनल ईडन गार्डन्स कोलकाता 16 तारीख को खेलेंगे। अब पहला सेमीफाइनल चूंकि इंडिया ने मुंबई में ही खेलना है, ये पहले से तय है 15 तारीख को। वो आप अपनी टिकट जो है बुक कर दीजिए। अब इंडिया किसके साथ आएगा ये सवाल पर भी तो ये है ना, और इसमें भी बट जब आप मुंबई बोल रहे हो तो मतलब पाकिस्तान एलिमिनेट हो गया वहां से। मैं वही तो कह रहा हूं, ये पेच है। हाँ। ये पेच ये है कि अगर पाकिस्तान आ गया सेमीफाइनल में, क्योंकि इंडिया ने अब चौथी को ही खेलना है, तो वो न्यूजीलैंड हो या पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, इन्हीं में से एक आएगा। तो अगर वो पाकिस्तान आता है तो भाई साहब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फिर आप अपनी बुकिंग कोलकाता 16 तारीख की करा लो, क्योंकि पाकिस्तान अपना सेमीफाइनल कोलकाता में ही खेलेगा। अब 2019 याद तो करना नहीं चाहिए सर। 19 पर ऐसे कुछ प्लान मतलब एक बात कहूं मैं आपको मनोज, ये आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं नहीं, न्यूजीलैंड के लिहाज से नहीं, जो लास्ट मोमेंट पर ट्रैवल प्लान चेंज हो गए थे ना, सेमीफाइनल्स वहां पर भी एकदम से चेंज हुआ सिनेरियो। तो ये 11 तारीख को, देखो 11 नहीं, आई थिंक आपको 9 तारीख को पता चल जाएगा मेरे हिसाब से। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पाकिस्तान से भी हमारे बहुत से फैंस होंगे, हमारे परिवार के लोग होंगे। भाई अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया ना, तो फिर न्यूजीलैंड ही आ रहा है। हाँ, फिर तो न्यूजीलैंड श्रीलंका को अगर 1 रन से हराता है, कम से कम 1 रन से, तो आप देखिए पाकिस्तान को, इंग्लैंड को 11 तारीख को 130 रन से हराना है। वो आसान नहीं है। हालांकि इस वर्ल्ड कप में जो टीमें हार जीत रही हैं इतना ही बड़े मार्जिन से, लेकिन अगेन अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका मैच कह रहे हैं, बरसात के भी इम्कानात हैं, अगर पॉइंट शेयर हो गए तो फिर पाकिस्तान इंग्लैंड को 1 रन से हरा दे तो भी वो थ्रू हो जाता है। लेकिन इसके बीच अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान एक्चुअली के पास 2 मैच हैं। हाँ। और सेम पॉइंट्स हैं, लेकिन अफगानिस्तान के 2 मैच हैं, एक साउथ अफ्रीका, एक ऑस्ट्रेलिया। 15 विकेटें बुमराह की हैं। उसके अलावा आप देखें, एक टीम सेकंड है, एक टीम थर्ड है। तो जो दूसरा सेमीफाइनल होगा वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच ही होगा। अब सवाल है कि पहला सेमीफाइनल किस के खिलाफ भारत खेलेगा। भारत 1 है, वो चौथे नंबर की टीम के साथ खेलेगा, क्योंकि 2 साउथ अफ्रीका, 3 ऑस्ट्रेलिया, ये आपस में खेलेंगे। अब 3 टीमें इस दौड़ में हैं। एक है अफगानिस्तान, जो 4 मैच जीत चुकी है, लेकिन उनके 2 मैच थोड़े मुश्किल टीमों के साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। अगर वो अपसेट करते हैं, 5 जीत लेते हैं, तो भाई वो रेकनिंग में रहेंगे। फिर है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड पे बहुत डिपेंड करता है कि जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है, जो मेरे लिहाज से न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए। अगर वो उस मैच में बरसात गिर जाए और पॉइंट्स शेयर हो जाए, 1-1 हो जाए, तो फिर पाकिस्तान को 11 तारीख इंग्लैंड को सिंपल हराना है। अगर पाकिस्तान जीत गया तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ गया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल होगा। पर यह सेमीफाइनल कोलकाता में होगा। लेकिन अभी भी अगर आप देखें, न्यूजीलैंड बेहतर स्थिति में है। न्यूजीलैंड अगर बेहतर स्थिति में है और वो श्रीलंका को 1 रन से भी हराए, मैं कह रहा हूं मिनिमम 1 रन से भी हराए, तो फिर पाकिस्तान को आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड को 130 रनों से हराना है। वो आसान नहीं होगा। तो फिलहाल अगर आप देखें, जो चांसेस दिख रहे हैं उसके हिसाब से शायद इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल 2019 का 2023 में रिपीट हो सकता है। वो 23 था, वो 19 था, ये 23 है। 19 में भारत न्यूजीलैंड को ऑलरेडी हरा चुका है। अब वो जो भारत के ऊपर न्यूजीलैंड का आईसीसी टूर्नामेंट्स में हुआ था, शायद वो खत्म भी हो चुका है। न्यूजीलैंड डिप भी कर रहा है। न्यूजीलैंड भाई लगातार हार भी रहा है। भले ही अगर वो श्रीलंका को हरा दे आखिरी मुकाबले में और सेमीफाइनल में आए, टीम भले ही वो अच्छी है, लेकिन न्यूजीलैंड में बहुत कमजोरियां दिख रही हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए जो भी टीम आती है, वो क्या वो अफगानिस्तान हो, वो पाकिस्तान हो, वो न्यूजीलैंड हो, इंडिया को अपनी ए गेम रखनी है उस सेमीफाइनल के लिए। आने वाले दिनों में और भी अपडेट्स होते रहेंगे, पता चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह भारत खेला है, जिस तरह रोहित शर्मा ने रन बनाए हैं, या फिर विराट कोहली खेल रहे हैं, इवन श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं, वो मुझे लगता है भारत को बहुत ताकत देगा। शुभमन गिल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, केएल राहुल 1-2 मैचों में मौका नहीं मिला, वो भारत की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, और सूर्य कुमार यादव ने भी 2 कैमियोज खेले हैं, विच मीन्स कि भारत की बैटिंग और भारत की बॉलिंग, 11 खिलाड़ी जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो 11 हारते नहीं। फिलहाल और भी मैचेस हैं, जैसे मैंने कहा, आप सुपर 11 फैंटेसी लीग पर मनोज बनाए टीम। अगर कहीं
वो ऐसा मैच होगा कि अफगानिस्तान ने थोड़े बहुत रन बना दिए और इनको चेज करने को पड़ गया। 260 तक गई ना ये अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को भी लगा देगा। अफगानिस्तान का साउथ अफ्रीका से मैच आई थिंक अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में हमने देखा जो बाउंड्रीज है वो बड़ी है, और वहां पे अगर स्पिन थोड़ा सा मदद मिल गई तो वो दिक्कत दे सकते हैं। बात तो सही है, वो तो है ही यार, और उसी को लेकर बात भी चल रही है। लेकिन इंडिया का सर कैंपेन क्या किसी ने सोचा था? मतलब जीतना सेमीफाइनल तो था, बट जो एक तरीके से हमने देखा कि जिस मैनर में इंडिया की जीत हुई है एक के बाद एक, वो किसी ने सोचा होगा कि इतना इस तरीके से आसानी से कोई भी सामने टीम आएगी वो वन साइडेड हार रही होगी, वन साइडेड हार रही होगी। एक हम वीडियो गेम खेलते हैं ना, हाँ। उसमें एक वीडियो गेम में टर्म आता है शायद गॉड लेवल काइंड ऑफ जो होता है। भाई ये जो बॉलिंग चल रही है ना, इंडिया टीम की जो बॉलिंग चल रही है, मतलब सच बताऊं, एक मैच देखो चलो लगता है चलो नेक्स्ट क्या होगा, 2 मैच देखो, बट 8 मैच हो गए और ये जो बॉलिंग है, मतलब ऐसा लग रहा है भाई सभी टीमों के आप जो रन जितने बनाए हैं, चाहे इंग्लैंड का 129 कर लो, इनका 83 कर लो, उनका 50, तो भाई सबका मिला के ना सबको ऑल आउट करके 300 हो जा रहा है ये हालत। मतलब ऐसी बॉलिंग यार, मतलब बैटिंग तो आप फिर भी हमने देखी है, रोहित शर्मा के 2005 शतक देखे, सचिन के भी देखे, सबकी बैटिंग देखी है, बट यार बॉलिंग तो ऐसी कभी नहीं देखी। अमेरिकन पिस्ताशियो सारे बॉलर्स खा गए क्या? हाँ, नहीं बैट्समैनों ने भी खाए, और बॉलर्स को इसने अमेरिकन पिस्ताशियोज का जो बाउल है ना, वो इंडिया के ड्रेसिंग रूम में आई थिंक वो ज्यादा चले गया, इसीलिए आपकी यहाँ पे नहीं दिख रहा। हाँ, वो हमने भिजवा, अब जरूरत है ना बिजनेस एंड ऑफ द आप बात कर रहे थे ना, हकीकत यह है कि किसी भी वर्ल्ड कप में इस तरह का नहीं दिखा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया 2003 में बहुत जबरदस्त खेला, मतलब ऑस्ट्रेलिया 1 था तो सेकंड थर्ड इंडिया सेकंड था, सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब वो बहुत पीछे थे। ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा कि जी हम हैं, जो आप में से बेस्ट है वो फाइनल खेलने आ जाना, हम हारे। शायद इस वर्ल्ड कप में वो हो रहा है, लेकिन उसमें भी इस तरह नहीं हो रहा था यार। 55 ऑल आउट, 83 ऑल आउट, फलाना ऑल आउट, ढिमकाना ऑल आउट। यार ये तो इंडिया मतलब ऐसे रख रख के मार रहा है जैसे एक इंटरनेशनल टीम स्कूल की टीम के साथ क्लब, सही बात है, वो क्लब और स्कूल के मैच ही हो रहे थे। तो ये लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन है, इसमें आप एक तो यार आइए प्लीज, मतलब क्या होता है ना इंडिया के मैच में मुझे ये लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में मौका मिलता है तो आपसे जुड़ने का। आप अपनी राय रखें, आप अपने सवाल रखें, प्लस आप भी बताइए कि चौथी टीम कौन सी है, क्योंकि अब ना इस वर्ल्ड कप में एक ही इंटरेस्ट रह गया सबका, अगले हफ्ते चौथी टीम कौन सी है। क्या 9 तारीख को हमें क्लियर हो जाएगा अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है, या फिर हमें 11 तारीख पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच का इंतजार करना पड़ेगा? और इस वक्त यार मनोज ने तो भाई मजाक सोचते हैं, देखिए केक लेकर आए आपके लिए, मेरे लिए नहीं, ये विराट के लिए और इंडियन टीम के लिए। विराट का जन्मदिन है, टीम इंडिया 18-8 बॉलिंग लाइनअप, रोहित शर्मा द कैप्टन, मतलब सबके लिए है ये। पर आज ओकेजन है विराट के बर्थडे के साथ टीम इंडिया दोनों, सबके विराट के बर्थडे से लेकर टीम इंडिया, तो फ्रूट केक आपके लिए एकदम हेल्दी ऐसे। मेरे लिए नहीं, पहले आप दर्शकों को दिखाइए। दर्शकों के लिए बाय द वे यार, आप लोगों ने ना बड़ा प्यार दिया है। लेट मी टेल यू कि आप लोग जो स्पोर्ट्स तक को प्यार दे रहे हैं, जो विश्वास दे रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं। नंबर 4 देन श्रेयस एट 5 कैसे होगा? नहीं यार ठीक है जो चल रहा है वैसे, अभी तो यही चलेगा ना। श्रेयस ने तो रन बनाए हैं यार। प्रतीक वसानी जी कह रहे हैं विकी सर 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वाली फीलिंग आ रही है। 2011 इंडिया पाकिस्तान, देखो अगर न्यूजीलैंड हार जाए श्रीलंका से, या फिर वो उस मैच में बरसात हो जाए, तो पाकिस्तान स्टिल कैन यार। सत्या जी है वो कह रहे ही ट्राइड बट आज हिट नहीं लगी इवन ऑन फ्री हिट एंड विराट कोहली 10 में 94 रन थे, लेकिन 10 और 20 के बीच सिर्फ 30 रन बने। वहां लगा कि यार ये भारत स्लो हो गया है। क्यों? क्योंकि केशव महाराज बड़ी अच्छी बॉल कर रहे थे। श्रेयस अय्यर ने वहां से गाड़ी पकड़ी और श्रेयस अय्यर ने विराट से भी दबाव हटाया। श्रेयस अय्यर ने लंबी हिटें मारी और श्रेयस अय्यर ने स्कोरिंग रेट को थोड़ा बेहतर किया।